हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कवर किया था, दैट इज ब्रिक्स। अब हम दूसरे वीडियो में आ गए हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं क्वाड को। क्वाड क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ये चीज़ कवर करेंगे। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट डाउन और यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वाड। तो इसमें मैं फर्स्टली आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं ये लिखता हूँ पास्ट टू बी कवर। अगेन रिपीट करता हूँ, ये मैं एक आपको लेक्चरेट के लिए फॉर्मेट प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सेम फॉर्मेट में आप जाके वहाँ पे अपना पॉइंट डिलीवर कर सकते हैं और आप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसीलिए मैं इजी कर देता हूँ इस टास्क को। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड का मेन मोटिव क्या है। क्वाड को एक तरीके से इसका डोमेन क्या है, ये सिर्फ काम करता है मैरीटाइम एरिया में। लाइक ये देखिए, इंडो पाक में, अरे इंडो पैसिफिक में आता है, ये इंडो एशियन, इंडो इंडियन ओशियन हो गया हमारा। और ये वाला रीजन हो गया, इसको हम बोलते हैं दैट इज पैसिफिक ओशियन और दैट इज इंडियन ओशियन। तो इन दोनों एरिया को आपस में काम करते हैं ये, ठीक है ना। इस पूरे एरिया में आपस में ये चार कंट्री काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको मैप में लोकेशन दिखाता हूँ, ये रीजन ये हो गया इंडियन ओशियन, इंडिया के साउथ में आता है इंडियन ओशियन, और ये आता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इन पूरे एरिया में जो काम करता है ना, ये चारों देशों का ग्रुपिंग, यही इनका मेन फोकस है, इस एरिया को फ्री एंड फेयर और प्रॉस्परस बनाना है। यही इसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको बताया कि आप ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। नाउ समझते हैं क्वाड क्या है क्या नहीं है। तो क्वाड एक सबसे पहले मैं सिमिलरिटी बताऊंगा कि चारों देशों में सिमिलरिटी है कि लाइक दीज ऑल कंट्रीज आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। चारों में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। लाइक इन चारों में आता कौन कौन है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो प्रपोजल दिया था टू फॉर्म द क्वाड, जो कि एक जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, जिनका तो अभी तो वो दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था। तो 2007 में क्या हुआ इनके पास, जो कि 2004 में एक इंडियन ओशन में सुनामी टाइप की आई थी, तो उसके काउंटर रेस्पॉन्स में, क्योंकि इसका सिंगल डोमेन नहीं है क्वाड का, काफी सारा वाइड रेंज में काम करता है। तो उसके काउंटर रेस्पॉन्स में लोगों को आइडिया आया कि हमें क्वाड बनाना चाहिए। तो इनिशियली तो ये फेल हो गया, बन नहीं पाया, पर अगेन दे मीट अप अगेन ड्यूरिंग द आसियान समिट, दो जो कि आई थिंक 31st आसियान समिट फिलीपींस में हुई थी, मनीला में। तो उस समय ये लोग आपस में मिले थे। तो तब इन लोगों ने रिवाइव किया था दोबारा से क्वाड को। और आप ये सोच रहे होंगे कि आसियान के तो मेंबर्स हैं नहीं, क्योंकि आसियान में तो सिर्फ एशियन नेशन जो साउथ में आते हैं वही है इसके पार्ट्स। इंडिया भी नहीं है इवन इसका पार्ट। तो इंडिया, यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह हैं, एज एन ऑब्जर्वर मेंबर इनको इनवाइट किया गया था उस समय। तो ये लोग गए थे और साइड वाइज इन इसके आसियान के साइड वाइज ही इन लोगों ने मीटिंग करी थी। और फर्स्ट टाइम ये फॉर्मली मीट कब किए थे आपस में, 2021 में आपस में मिले थे ये। और उस समय पे इन लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि हाँ अपने फॉर्मल जो भी ग्रुपिंग हमारी उसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ रिसेंट समिट अभी जो हुई है रिसेंटली सितंबर 2024 में हुई है, और ये दिलावरे यूएसए में हुआ है। दिलावरे क्या है, एक स्टेट है वहाँ का यूएसए का। तो यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। It always keeps its eyes in the Indo-Pacific region to counter the hegemony of China। और चाइना की तो डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो साउथ चाइना सी है, वो तो चाइना क्लेम करता है कि हमारा मोर देन 80% ऑफ द एरिया वो अपनी टेरिटरी में कंसीडर करता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते, नाम दे दिया उसका साउथ चाइना सी, तो क्या चाइना का हो गया। जैसे इंडियन ओशियन नाम है, तो क्या इंडिया उसका कब्जा करेगा पूरा? तो ऐसा नहीं है। तो कि ये डिस्प्यूट्स के और कॉज होते हैं और क्या। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड। कि बनाया क्यों इसको, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या गोल है इसके, क्यों बनाया गया। तो इसका मेन फोकस मैंने बताया था, इसका बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में काम करता है। लाइक हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे एरियाज में काम करता है, ठीक है ना। इसका कोई सिंगल एरिया नहीं है। इट फोकस टू मेक द फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडियन ओशन। मैंने बताया था कि ये इंडियन ओशन बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड होती है वो इसी एरिया से पास होती है, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का लगा हुआ है, जो कि आई थिंक मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया के पास आता है। तो उस एरिया से इवन आपको बताऊं कि जो फ्यूल क्रूड ऑयल होता है, जो चाइना वो इंपोर्ट करता है अरब नेशन से मोस्टली। तो 80% उसका उसी से ट्रेड पास होता है, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का है। और हाँ, अगर आपको जैसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं गूगल मैप के थ्रू उसको कवर कर दिया करूंगा। क्योंकि मैं अगर वो कवर करता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो माइट भी प्रॉब्लम हो, इसलिए आप बता दीजिए, वैसा कर लूंगा मैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन बाय कंडक्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज टू इंप्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या था
कि आपस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी लाने के लिए ये लोग पहले से एक्सरसाइज करते हैं। लाइक अगर मान लो कहीं कैलेमिटी आ गई तो आपस में ये लोग कैसे काम करेंगे। और जो एक्सरसाइज ये लोग करते हैं दैट इज मालाबार, एक नेवल एक्सरसाइज है। तो हर तरीके की चीजें कवर करी जाती हैं। लाइक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर आई है, मान लो कहीं पे सुनामी आ गई, तो वहां पे ये लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये चीजें कवर करते हैं ये लोग एक्सरसाइज के दौरान। promoting the economic development by trade, investment and supply chain resilience and supporting the infrastructure project। अब ये क्योंकि ये पार्ट आता है सारा का सारा जो इंडो पैसिफिक रीजन वाला पार्ट है, जो कि सारा का सारा ग्लोबल साउथ में आता है पार्ट, तो इसको डेवलप्ड करने के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाते हैं और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करते हैं कि हाँ किसी कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो उसको अच्छा कर दिया जाए, इंप्रूव कर दिया जाए। ना अभी जो रिसेंट समिट हुई है, रिसेंटली यूएसए ने कंडक्ट कराई है, तो उसमें क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको समझते हैं। तो क्वाड समिट 2024 हेल्ड इन सितंबर 2024 एट दिलावरे यूएसए। तो दिलावरे एक स्टेट है मैंने बताया, जो कि उसके ईस्टर्न साइड पे है यूएसए के, तो वहाँ पे इसने कंडक्ट कराई है। और जो नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू कंडक्ट द सेम समिट दैट इज क्वाड। नेक्स्ट ईयर हमारा टर्न है, हमारे देश का, इंडिया का, तो हम कंडक्ट कराएंगे। नाउ ड्यूरिंग द सेम समिट इन यूएसए में जो समिट हुई है अभी क्वाड, तो उसमें एक चीज साइन हुई दैट इज विल्मिंगटन्स डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन का नाम कैसे दिया जाता है, जिस सिटी में साइन होता है। जैसे कि G20 के टाइम पे इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए थे, जबकि इंडिया ने कंडक्ट कराई थी जब G20 समिट, तो वहां पे क्या दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। यूएसए का एक ये सिटी है विल्मिंगटन, इज अ सिटी इन दिलावरे। दिलावरे एक स्टेट है, उसके अंदर विल्मिंगटन आता है सिटी, जो कि लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का। तो वहाँ पे इन लोगों ने एक साइन किया, कोई एग्रीमेंट साइन किया कोई पेपर्स पे, तो उस चीज को ये लोग नाम दे देते हैं विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, जो कि कजान में हुआ था, तो कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जो कि ब्रिक्स समिट के लिए था रशिया में। ठीक है ना। नाउ लेट अस नो क्या क्या डिक्लेरेशन में क्या एग्रीमेंट्स, क्या इनने स्टेप्स लिए हैं वो समझते हैं। तो फर्स्ट वन, टू हैविंग डीप कंसर्न्स इन द हेल्थ सेक्टर एंड लॉन्च द क्वाड कैंसर मूनशॉट। सबसे पहले ये समझते हैं क्वाड कैंसर मूनशॉट है क्या। ये कोई वैक्सीन टाइप का कुछ नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव क्या है, जो भी कैंसर प्रॉब्लम्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको क्या करेंगे, वहां पे ये लोग इन्वेस्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया का। और इनिशियली ये लोग फोकस क्या करने वाले हैं, जो कि इनका फोकस रहने वाला है सर्वाइकल कैंसर। इस समय इस रीजन में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा पीक पे है और बहुत ज्यादा फाउंड हो रही है इस एरिया में। तो इनका फोकस यही रहने वाला है कि इसमें जो भी इनिशिएटिव है, तो आपस में चारों कंट्री आपस में मिलके कोलैबोरेट करके आपस में इस एरिया को और ज्यादा डेवलप्ड बनाएंगे और उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, जिस वजह से जो केसेस हैं कैंसर के वो कम हो जाएं काफी। ठीक है ना। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये मैंने बताया था HADR होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये एक इनका इनिशिएटिव जो कि लास्ट ईयर इन लोगों ने 2022 में कराई थी, ये समिट तब लिया था। तो इसको इनने इसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किया और बोला कि इसका कंटिन्यूएशन हम लगातार रखेंगे, कि हाँ HADR हमें रखना ही रखना है। मान लो अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये एक केस लिखा हुआ है मैंने, इन मई 2024 ट्रेजिक लैंडस्लाइड इन पपुआ न्यू गिनी कॉस्ट अ ह्यूज डिवास्टेशन, क्वाड पार्टनर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट ओवर 5 मिलियन। 50 लाख से भी ज्यादा रुपए इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। किसमें, जहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई थी। ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो कि इंडोनेशिया के पास है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आपको समझ नहीं आता, फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग यू कैन कमेंट डाउन कि हाँ सर ग्लोब के थ्रू हमें लोकेशन दिखा दिया करिए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए, क्योंकि माइंड में पिक्चर बनना बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक है ना। और एक केस और बताता हूँ, डेट इज टाइफून यागी। आपने सुना होगा, जो साउथ साउथ चाइना सी में आया था। तो टाइफून जो यागी आया था वो वियतनाम, लाओस और जो कंट्रीज हैं आसपास के उस एरिया में, वहाँ पे बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट किया था। वहाँ पे भी ये लोग जरूरी नहीं सिर्फ पैसा डोनेट किया है, मे बी सपोर्ट। जैसे कि इनकी इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने मेडिसिन और फूड दोनों का मेडिकल एड भी दिया था और फूड असिस्टेंस भी दिया था। किसको, वियतनाम को, जब इन लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी थी, क्योंकि उस समय इन लोगों की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, इनको हेल्प की जरूरत होती है। तो इस समय पे ही एक फ्रेंडली नेशन काम आता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये डिप्लोमेसी चलती रहती है। नाउ announced a new regional maritime initiative for the training in the Indo-Pacific region। तो मैत्री ने लिया है कि फोकस करेंगे ट्रेनिंग हर स्पीयर में ये लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। लाइक चाहे फिर लाइक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हो जाए बात, चाहे टेक्निकल कोऑपरेशन हो जाए, चाहे इकोनॉमिक, एवरीथिंग सारा कुछ कवर करने वाले हैं। और ये इनेबल क्या करता है, मैक्सिमम टूल प्रोवाइडेड थ्रू, भाई टूल्स कुछ जो भी इनके होंगे ना,
जिसके थ्रू भी ये लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं किसी चीज से रिलेटेड, तो उस चीज पे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और ये ये है IPMDA, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, एक तरीके से सिक्योरिटी को लेके थ्रू ही ये लोग काम करेंगे। एंड अदर क्वाड पार्टनर्स इनिशिएटिव टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, वाटर्स मतलब यहाँ पे ओशियन है, और उसको सिक्योर करेंगे अपने अपने वाटर्स को, और एनफोर्स करेंगे जो कि UNCA होता है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। ये एक UN की बॉडी है जो कि रूल्स बनाती है ओशियंस के ऊपर, जो कि सी बाउंड्रीज होती हैं उसको लेके, तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करा जाएगा इन 2025। और एक ये न्यूज़ है 2025 में क्या होने वाला है, जो क्वाड की रीजन बताया मैंने, इंडिया कराने वाला है। तो उसमें क्या होगा कि क्वाड रीजनल पोर्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, जो कि इंडिया कहाँ कराएगा, मुंबई में कराएगा। इसका मेन मोटिव क्या है, इस कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, नॉट ओनली इन इंडिया, चाहे जो भी इसके मेंबर्स हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज हैं, क्योंकि ये तो है नहीं, इनका काम क्या है, हर कंट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, हेल्प करना। तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक्स अच्छा हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, इसीलिए बेटर कनेक्टिविटी इस रीजन में जरूरी है। इसलिए इसका मेन मोटिव है, क्योंकि क्वाड रीजनल पोर्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, ठीक है ना। क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन पैकेज, जिसको क्यू चैम्प बोल रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, टू एनहेंस क्लाइमेट चेंज, टू एनहेंस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये भी पता है, इस समय क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा पीक पे चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं सर, 2-3 दिन पहले की बात है, सऊदी अरेबिया जो कि एक कंट्री है, वहाँ पे देख रहे हैं आप, रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजर्ट्स हैं, वहाँ पे अभी स्नोफॉल हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इस समय। तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करना चाहिए, जो कि यही नहीं, काफ़ी सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक कॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये भी मीटिंग होती है, ये सिर्फ स्पेशली क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एरिया में, ठीक है ना। प्रमोट फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर एंड ओपन, मतलब मैंने बताया था फ्री एंड फेयर करना उस एरिया में, और प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग करना, प्रॉस्पेरिटी को लेके आना उस एरिया में, इंडो पैसिफिक साउथ चाइना। और देखो साउथ साउथ चाइना सी है इस समय, वो भी इंडो पैसिफिक का पार्ट है, क्योंकि साउथ चाइना सी है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर आता है। तो उस एरिया में प्रॉस्पेरिटी लेके आना, और बहुत ज्यादा आराम से सब लोग ट्रेड कर सकें, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि ग्लोबल का, पूरे ग्लोब का 80% सॉरी 60% ट्रेड इसी एरिया से पास होता है। तो इस एरिया में ओपननेस होनी चाहिए, कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए। Key motivation behind the Quad is balancing China's growing economic, military and the political influence in the Indo-Pacific region। ये सब चीज मैंने बताई थी कि इसकी लाइक चाइना क्या है, BRI अपना एक्सटेंड कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये क्या कर रहा है चाइना, अलग अलग कंट्रीज के पोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, उनका मतलब जो भी लाइक बिल्डिंग्स वगैरह हो गई या पोर्ट हो गए उनको, जैसे कि चाइना उसका श्रीलंका केस देख लेते हैं, हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने पूरा बनाया, अब उसको रीपे नहीं कर पा रहे श्रीलंका वाले, तो क्या हुआ, लीज पे ले लिया उसने, तो उसका हम लोग 99 ईयर्स के लिए चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस हो गई है, जो कि हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, तो वहाँ पे बना लिया उसने। तो ऐसे करके क्या कर रहा है चाइना, अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसको भी काउंटर करने के लिए इसका बहुत ज्यादा मैटर करता है क्वाड का। क्वाड मेंबर्स रेगुलरली कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी मैंने बताया था, मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, और टू एनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटी एंड दैट इज स्ट्रेंथन देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना। तो उस एरिया में ये लोग आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो जाए, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो जाए, क्योंकि अभी जो टाइफून वगैरह आ रहे, लैंडस्लाइड है, वहाँ पे भी तो हेल्प करते हैं ना। तो उस चीज के लिए ये लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। Due to Quad platform, India gains the platform to expand its influence beyond the South China Sea। और ये भी पता है कि क्वाड में बनने की वजह से इंडिया की भी ग्लोब में, पूरे दुनिया में, और नॉट ओनली दिस, आप इकोनॉमी भी देख सकते हैं। इंडिया टॉप 5, जो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज है सबसे बड़ी, उनमें उनमें आता है इंडिया, 5वें नंबर पे आता है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करी है। इवन आप लास्ट लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, अमंग द ब्रिक्स मेंबर इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, और काफी ज्यादा इंडिया राइज कर रहा है इस समय। नाउ चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं ये लोग, चैलेंजेस को समझ लेते हैं। तो चैलेंजेस हैं लाइक चाइना's अपोजिशन एंड द डिप्लोमेटिक प्रेशर। चाइना perceives the quad as it tries to influence the Indo-Pacific and refer to it as an Asian NATO।
अब नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन नेशंस का है। यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनने बनाया हुआ है वो, कि किसी भी कंट्री में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपस में सारे देश के लोग अपनी मिलिट्री भेजते हैं और बचाते हैं उसकी देश की, जो भी चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो चाहे एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। और वैसे ही करके चाइना इसको कंसीडर करता है कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट ये लिखा है, डिस्पाइट डिस्पाइट इट्स मल्टी फेसेटेड एजेंडा। मैंने ये भी बताया था कि इसका बहुत बड़ा डायमेंशन है, और चाइना इसको जब भी यही कंसीडर करता है कि ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, जिसको ये आशियन एशियन नेटो बुलाते हैं, और इसका बहुत डायमेंशन में काम करता है। मैंने बताया अभी हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो गया, तो बहुत सारा बड़ा डायमेंशन है इसका क्वाड का, ठीक है। पर अभी करंट डेज में थोड़ा डोमिनेंस चाइना का ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा फोकस है। Economic interdependence makes it difficult for Quad countries to adopt the confrontational policy. Like अभी हम समझ सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशन चाइना के साथ, मतलब ट्रेड डेफिसिट, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उतना उससे ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ। पर इस रीज़न क्योंकि हम अगर, क्योंकि कंट्री का इंटरेस्ट डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास पैसे क्या है, मान लो चाइना वही चीज़ दे रहा है हमें 100 रुपए की, और दूसरा देश से कहीं ले रहे हैं वो पड़ रही है हमें 150 रुपए की, ठीक है ना, तो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमारे इकोनॉमिक रिलेशन भी हिंडर ना हो जाए, ये एक चैलेंज ये लोग फेस करते हैं इस समय। क्वाड लैक्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटरीट। वही चीज है, अगर इनका प्रॉपर हेडक्वार्टर नहीं होगा तो इनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा जो भी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक चैलेंज फेस करेंगे, क्योंकि रूल मेकिंग हो रहा है कहीं नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले क्वाड जो समिट थी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई थी। पहले ऑस्ट्रेलिया वाले कराने वाले थे, पर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, फिर यहाँ हो गई। तो मतलब ये चेंजेस होते हैं, तो इसी वजह से अगर उसका पर्टिकुलर हेडक्वार्टर होगा तो रूल मेकिंग बॉडी होगी, और रूल मेकिंग बॉडी होगी तो पता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और उसमें बहुत ज्यादा लाइक अच्छे से काम चलेगा। अब समझ लेते हैं व्हाट कैन बी द फ्यूचर, और व्हाट कैन बी डू टू इम्प्रूव द क्वाड, क्या हो सकता है। फर्स्ट वन, क्रिएट अ सेक्रेटरीट और फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये मैंने बताया था हेडक्वार्टर होना बहुत जरूरी है। लाइक और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके हेडक्वार्टर्स अपनी अपनी जगह बने हुए हैं, तो इनका भी हेडक्वार्टर होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन और सब चीज अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। कन्वर्ट द क्वाड इनटू क्वाड प्लस बाय इनवाइटिंग मोर मेंबर्स। ठीक है, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी कंट्रीज हैं उनको और इनवाइट करना चाहिए, और इस क्वाड ग्रुपिंग को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा हेल्प कंट्रीब्यूशन हर एरिया में हो पाएगा। लाइक क्वाड में ऐड होने के लिए आई थिंक साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया और न्यूजीलैंड, इन तीन कंट्रीज ने डिमांड रखी है, दे वांट टू ज्वाइन क्वाड। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में कंट्रीज ज्वाइन कर लें, और ये अच्छा ही होगा, क्योंकि जितने ज्यादा कंट्रीज होंगे उतना अच्छा इंटर ऑपरेटिबिलिटी होगी, कंट्रीब्यूशन लाइक पैसा इकट्ठा करते हैं तो आपस में पैसे भी डोनेट इकट्ठा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। द क्वाड could strengthen intelligence sharing mechanism, especially concerning regional threats, cyber threats, counter terrorism by developing robust communication and connectivity। अब जब हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, लाइक कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो क्या कर पाएंगे हम, इंटेलिजेंस शेयरिंग अच्छी से हो पाएगी, ठीक है, जो भी हम चीजें शेयर करना चाहते हैं आपस में। और साइबर थ्रेट्स हैं उसको भी, जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो साइबर थ्रेट भी ऑब्वियसली काउंटर हो जाएंगे, और काउंटर टेररिज्म के लिए ये लोग आपस में कनेक्टिविटी रखते हैं। लाइक तभी अभी पोर्ट वाली जो मैंने बताया, इंडिया अभी रिसेंटली जो सबमिट करने वाला है, जो लास्ट लास्ट एक मिनट दिखाता हूँ, जस्ट वेट, ये रहा, क्वाड रीजनल पोर्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस। इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनका कनेक्शन अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, वो सारा चीज अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इट शुड इंक्रीज इट्स डोमेन। अभी करेंटली क्या है कि ये मैरीटाइम एरिया में काम करता है क्वाड, सिर्फ जो समुद्र वाला एरिया लाइक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, तो मैरीटाइम वाटर्स में काम करता है। और चाइना क्या है, चाइना अपना बीआरआई को थोड़ा चेंज भी कर लिया, अब वो बॉर्डर एरियाज में हो गया, जैसे लैंड एरिया हो गया, टेरिटरी होती है। लाइक अभी आप देख सकते हैं सीपैक वाला प्रोजेक्ट है जो कि अपने इंडिया से होकर निकाल रहा है चाइना, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में। तो क्या हो गया, अब ये लैंड एरिया में भी जा रहा है, तो क्वाड को भी अपने अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए, उस एरिया में ही फोकस करना चाहिए जिस एरिया में अभी चाइना बढ़ रहा है। सो हमारा वीडियो यहाँ पे होता है एंड, और आई थिंक समझ आया होगा सारा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं यू कैन
मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि किस पे बनाऊं नेक्स्ट वीडियो, वेदर आप चाहते हैं कि या मैं इंटरनेशनल रिलेशन कोई बायलेटरल रिलेशन पे बनाऊं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंस्टीट्यूशन अभी बताया। So tell me, और जैसी भी कोई अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन कमेंट डाउन। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।